दोस्तों इस पाइथन प्रोजेक्ट में ना हम बल्क रीनेम करने वाले फाइल्स का। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक फोल्डर है जिसमें हजारों लाखों की संख्या में फाइल्स है और आप चाहते हो कि उसको एक क्लिक में ही ताबड़तोड़ जो है वो रीनेम करना है, तो इसके लिए दोस्तों हम आज एक पाइथन प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें क्या होगा, हम अपना फोल्डर पाथ जो है वो दे देंगे और जो नया नाम जिससे हमको रिप्लेस करना है वो हम दे देंगे, तो ऑटोमेटिक वो खुद से ही जो है सारे फाइल्स को रीनेम कर देगा। तो ये चीज आपको प्रोग्रामिंग साइकिल में बहुत यूज हो सकता है, जैसे कि अगर आप कोई चीज ट्रेन कर रहे हैं, जैसे कि पीडीएफ इमेजेस ऐसे कुछ डेटा ट्रेन कर रहे हैं और अगर आपको इसमें रीनेम करना है तो ये जो है कोड आपके लिए बहुत इस्तेमाल हो सकता है, ये वाला कोड। तो आज हम ये कोड करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक बल्क रीनेम डॉट पी करके एक फाइल बना दिया, पाइथन फाइल। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास एक फोल्डर है जिसका जो नाम है वो टेस्ट है। इसमें जो है दोस्तों यहाँ पे 33 आइटम्स है फिलहाल के लिए टेस्टिंग के लिए, और मैंने इनका भी रीनेम किया था। तो हम इसका वापस से रीनेम करने जा रहे हैं हमारे इस कोड में, ठीक है। तो हम जो सामने लाइव जैसा कोड होगा वो लिखेंगे, और आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताना, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसके बारे में आपको चाहिए वो जरूर बता देना। तो चलिए दोस्तों कोड स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट ओएस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम अभी जैसे फोल्डर वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक बेस्ट मॉड्यूल है ओएस, जिससे कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना, इससे हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक अपना फंक्शन डिफाइन करूंगा, बल्क रीनेम। इसके अंदर हम दो चीज डालेंगे, एक तो पहला होगा हमारा फोल्डर पाथ, और वेरिएबल नेम्स जो है ना दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको रखना है। मतलब यहाँ पे जो ये है अपना पैरामीटर है, बट जो नाम है कुछ इस तरीके से अच्छा वैलिड लेना है, जिससे कि क्या होगा जो आपके फेलो डेवलपर्स होंगे जो फ्यूचर में चीजें करेंगे तो उनको जो है वो ईजी पड़े। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, न्यू बेस नेम, ठीक है। मतलब जो नया नाम होगा, एक फोल्डर पाथ होगा, हम यूजर से इनपुट लेंगे या तो हम दे देंगे, और न्यू बेस नेम मतलब नया नाम हमको क्या देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग एक जनरेट करूँ जिसमें मैं क्या लिखता हूँ कि रीनेम। तो किस मैंने यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग दिया है, जो कि देना एक अच्छी प्रैक्टिस है और देना ही चाहिए। फंक्शन के बारे में पता तो होना चाहिए सामने वाले को कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हम यहाँ पे जो है पहला स्टेप कर लेंगे। इस पे भी मैं कमेंट डाल देता हूँ कि हम क्या करेंगे, पहला एक्सेस द फोल्डर। पहले हमको देखना है कि फोल्डर चेक करना है वेदर द फोल्डर एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ नॉट os.path.exist। इसमें क्या होगा, जो हमारा फोल्डर पाथ है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर समझिए यहाँ पे क्या होता है, अगर फोल्डर हमको नहीं मिलता है तो हम उसको एरर थ्रो करवा देंगे, और ये बेस्ट अप्रोच है। इफ नॉट os.path.exist जो ये कोड होता है वो बहुत सबसे एकदम बेस्ट अप्रोच है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फोल्डर नॉट फाउंड, ठीक है, फोल्डर नॉट फाउंड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल रिटर्न कर देंगे। उसके बाद यहीं पे क्या होगा, और एक कमेंट डाल देंगे जो कि हमारा होगा दूसरा प्रोसेस, जो कि है इटरेट करना है हमको। इनकेस अगर समझो हमको यहाँ पे मिल जाता है कि फोल्डर प्रॉपर है, फोल्डर एकदम सही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इटरेट। फिर उसके बाद लिखेंगे, कोड करेंगे फॉर काउंट एंड फाइल नेम इन एन्यूमरेट, ठीक है, ओ सॉरी, इन एन्यूमरेट। एन्यूमरेट आपको पता होगा इसमें क्या होता है, जब आप कोई चीज इटरेट करते हो तो आपको ना उसका इंडेक्स भी देता है। पर्टिकुलर जो इटरेबल होते हैं उनके इंडेक्स प्लस वो आपको जो एलिमेंट है वो आपको साथ में देता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लिस्ट dir कर दूंगा, एन्यूमरेट os.list dir, और कौन सा, अपना फोल्डर पाथ का। इसका मतलब क्या है कि हमारे फोल्डर पाथ में जितने भी जो फाइल्स है उसको वो लिस्ट कर देगा, और क्या करेगा, फाइल जो रहेगा फाइल हमारा वो फाइल नेम में डाल देगा, और काउंट में उसका इंडेक्स काउंट करेगा, मतलब टोटल कितने हैं क्या नहीं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है, इतना मुझे डीप डाइव जाने की जरूरत नहीं था, तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों अभी हम क्या करेंगे पता है, हम जब नया फाइल जो है रीनेम करते हैं, हमको ना एक्सटेंशन भी हमको अटैच करना पड़ता है। अगर कौन सा एक्सटेंशन है क्या नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि अभी यहाँ पे मेरे पास जो है पीडीएफ है, कुछ कुछ में अलग अलग फाइल्स भी हो सकती है, तो एक्सटेंशन अपने को इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे एक कमेंट डाल दूंगा छोटा, गेट द एक्सटेंशन, ठीक है। हम क्या करेंगे, भी एक्सटेंशन लेंगे जो कि एक ही लाइन का कोड है, सिंपल ext करके लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट स्प्लिट टेक्स्ट, फिर इसमें क्या करेंगे, फाइल नेम,
और उसके बाद 1। अभी देखिए मैं आपको दोस्तों कोड समझा, तो क्या है ना, ये बहुत सारे लोग को नहीं समझा होगा। स्प्लिट टेक्स्ट क्या करता है पता है, आपका जो भी आपका फाइल अगर आप दोगे, जैसे मैं कहता हूँ hello.py, ठीक है, hello.python का एक फाइल है, इसमें क्या करेगा स्प्लिट टेक्स्ट में, ये बेसिकली फाइल नेम प्लस अलग से जो एक्सटेंशन है ना, उन दोनों को अलग कर देगा और क्या करेगा, उसको एक टपल में दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। जैसे कि समझो कि हेलो इस तरीके से दे देगा और डॉट पीवाई कुछ इस तरीके से दे देगा, डबल कोट सिंगल कोट वो सब अभी ध्यान मत दो, मेन में लॉजिक पे आओ। तो ये कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट देगा कि एक हेलो जो हो फाइल का नाम और डॉट पीवाई एक्सटेंशन का नाम। अब यहाँ पे हम 1 क्यों लिखा है, क्योंकि देखो इंडेक्स के हिसाब से ये 0 होगा और ये 1 होगा, है ना। तो हमको एक्सटेंशन चाहिए, तो हम कौन से इंडेक्स को एक्सेस करेंगे, 1 को, है ना। तो इस हिसाब से आपको देखना है, ऐसे आपको कोड समझना है। तो मैं एक कट करता हूँ, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया था। ये होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, डिफाइन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफाइन न्यू नेम, वेरी गुड। या हम अभी क्या करेंगे, नया नाम जो है वो दे देंगे, तो उसके लिए भी एक छोटा सा ही कोड है। तो मैं सिंपल एक वेरिएबल नाम दे देता हूँ कि न्यू नेम कर दूंगा मैं, न्यू नेम, और एफ स्ट्रिंग में हम दे देंगे, है ना। एफ स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में न्यू बेस नेम जो होगा वो एक अंडरस्कोर दे देंगे, और उसके बाद क्या होगा, हमारा जो है काउंट होगा, है ना। जैसे कि अभी न्यू बेस नेम है, सेम नेम से थोड़ी ना सब बनेगा, उसका काउंट होगा ना। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3, तो ये एक यूनिक फाइल नेम बन जाएगा, सेम फाइल नेम से तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा हमारा यहाँ पे, यस फाइल एक्सटेंशन होगा। फाइल एक्सटेंशन डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था ना, फाइल एक्सटेंशन में डॉट पीवाई करके एक सेपरेट लेता है, तो डॉट ऑलरेडी इसमें रहता ही है, तो हमको एडिशनल कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो ये इतना हो गया। उसके बाद दोस्तों अभी हम क्या करेंगे पता है, आप गेस कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो वीडियो रोक के। अभी हम करने वाले फुल पाथ को हम डिफाइन करेंगे, जैसे कि डिफाइन फुल पाथ। अभी मैं आपको समझाऊंगा बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक है। एसआरसी करके मैं लिख दूंगा, जो कि बेसिकली होगा सोर्स, आप पूरा सोर्स लिख सकते हो, बट शॉर्ट फॉर्म हम शॉर्ट फॉर्म में ही खेलेंगे ना, क्योंकि वेरिएबल नाम लिख रहे। तो os डॉट पाथ डॉट जॉइन, ठीक है, सॉरी जॉइन। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, फोल्डर का जो पाथ है वो, और फाइल नेम। मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है, मैं पहले एक बार कोड लिख लेता हूँ, फिर dst इज इक्वल टू सेम मैं लिखूंगा os डॉट पाथ डॉट जॉइन फोल्डर पाथ और न्यू बेस नेम, नो सॉरी न्यू बेस नेम नहीं, सॉरी न्यू नेम, ठीक है। मैं आपको अभी समझा दूं क्या हुआ। देखो गाइस क्या होता है, जब भी हम अभी ना हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है यहाँ पे, हम यहाँ पे रीनेम करने जा रहे हैं। तो os डॉट रीनेम हम करते हैं ना, तो वहां पे हमको 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सॉरी 2 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। इसमें क्या होगा, पहले तो आपका एक सोर्स पाथ होगा और डेस्टिनेशन पाथ होगा। तो क्या होता है बेसिकली, अगर आप सेम डायरेक्टरी में काम करते हो ना, तो आप डायरेक्ट फाइल नेम वहां पे डाल सकते हो। बट क्या होता है कभी कभार सेम डायरेक्टरी नहीं है, पाथ चेंज हो गया, तो आपको डेफिनेटली फुल पाथ तो देना ही होगा ना। तो हम हमारे सेफ्टी साइड के लिए क्या करेंगे, सोर्स में क्या करेंगे, फोल्डर पाथ, तो पूरा एक प्रॉपर फोल्डर पाथ मिल गया। फिर फाइल नेम, कौन सा फाइल नेम, तो ये क्या हो रहा है, इटरेट हो रहा है ना, तो क्या होगा, हर एक फाइल नेम लगते जाएगा लगते जाएगा। जैसे कि वहां पे क्या है, यहाँ पे मैं देखो तो फोटो करके लिखा होगा, फोटो 0, तो फोटो 0 फिर फोटो अंडरस्कोर 1 इस तरीके से चलेगा। और डेस्टिनेशन क्या है कि देखो हमको डेस्टिनेशन मतलब ये नाम चाहिए ना, तो दोनों चीज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, फोल्डर नेम और न्यू नेम। न्यू नेम क्या है, जो अभी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि न्यू बेस नेम जो होगा, जो यूजर से मिलेगा, फिर काउंट और फिर जो फाइल एक्सटेंशन है। तो अभी बहुत उसको भी इजी हो जाएगा ना, उसको प्रॉपर एब्सोल्यूट पाथ मिला है, रिलेटिव पाथ नहीं, एब्सोल्यूट पाथ मिला है। इसका मतलब प्रॉपर एक पाथ मिलना। तो इससे क्या होता है, एरर हम पूरी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, एरर को हम मतलब होने ही नहीं दे सकते। ओके चलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड जो स्टेप होगा वो होगा रीनेम, ठीक है। रीनेम बस इतने में लिख देता हूँ, आगे भी कुछ लिखूंगा ना, मेन रीनेम द फाइल्स लिख देता हूँ, रीनेम द फाइल्स, ठीक है। फिर क्या करना है, डायरेक्ट कोड os डॉट रीनेम, फिर उसके बाद src एंड dst, ठीक है। दोस्तों मैं एक चीज सोच रहा हूँ ना, अगर मुझे लोग कमेंट करेंगे तो अच्छी बात होगी, इसके अलावा मैं बना ही दूंगा। बट मैं सोच रहा कि ऐसे जो पर्टिकुलर मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे ओएस मॉड्यूल हो गया, शिटिल हो गया, इस तरीके से अलग से मैं आपको पूरा एक प्लेलिस्ट बनाऊं जिसमें मैं उसी के बारे में सिखा रहा हूँ, तो आपको पूरा प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि ओएस के अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स होती है, क्या क्या, सॉरी ओएस के अंदर क्या क्या आपको फंक्शंस होंगे, क्या क्या एक्सवाइजेड चीजें होंगी जो आप समझ सकते हो और जिससे कि आप काम कर सकते हो। जैसे कि देखिए एग्जिस्ट हो गया, स्प्लिट टेक्स्ट हो गया, ऐसे और क्या क्या चीज होती है जिससे आप फंक्शन कर सकते हो, ठीक है।
तो जैसे कि लिख दिया os.rename और यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन दे दिया कि सोर्स जो है हमारा सेम फोल्डर और डेस्टिनेशन भी हमारा सेम फोल्डर है क्योंकि हमको उसी में रीनेम करना है। ओके, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे ना एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दूंगा हमारे इधर टर्मिनल के लिए कि अगर हम जो अभी कोड रन करेंगे तो हमको भी समझ में आए कि रीनेम्ड इस तरीके से लिखूंगा और फिर जो होगा हमारा फाइल नेम, ठीक है, हमको बताएगा कि हाँ भाई आपका ये जो है न्यू नेम हो चुका है। दोस्तों आई होप आपको ये चीजें दिख रही होगी, मैं ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता वरना बहुत ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अभी हमको जो है हमको मेन कोड यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो मेन हम क्या करेंगे, फोल्डर इज इक्वल टू ये आर दे देंगे। अभी आर क्यों देना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके जो है पाथ इसको कॉपी कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमको पाथ दे देना है। दोस्तों मैंने वीडियो में बता दिया है कि आर अगर आप यूज नहीं करते हो तो आपको कोड किस तरीके से करना है, पाथ किस तरीके से डालना है। अभी मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, न्यू नेम। ठीक है, न्यू नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रीफिक्स लिख देता है ना, मतलब वो एक्सटेंशन तो ऑटोमेटिक डाल ही देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना हम TEST लिखते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो लिखा है और हम यहाँ पे क्या करेंगे, TEST करके लिख देंगे, मतलब टेस्ट। ठीक है, उसके बाद और मैं एक कमेंट डाल देता हूँ कि चलो रन द फंक्शन। अभी हम क्या करेंगे, बस हमारा कोड हो गया, अभी हम इसको रन करेंगे। तो बल्क रीनेम, इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो फोल्डर जो हमने दिया वो एंड न्यू नेम प्रीफिक्स। ठीक है, कंट्रोल S कर दूंगा। इसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके इसको रन करूंगा और उससे पहले देख लीजिए यहाँ पे हम यही फोल्डर में जो है रीनेम करवा रहे हैं, फोटो 0 फोटो 1 इस तरीके से है। अब इसको हम रन करते हैं। ये देखिए गाइस, आप देख सकते हो उसने मुझे दे दिया फोटो 3 फोटो 29 जो भी है सब हो चुका है। और ये देखिए सब चीजें रीनेम हो गया और बहुत कम समय में हो गया, ऐसा लगा कि 1 सेकंड में हो गया ये चीज। ठीक है, तो अगर आपके पास बहुत सारी फाइल्स है ना, आप इस तरीके से रीनेम कर दोगे ना, तो एक बेसिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ। अगर कुछ ट्रेनिंग डेटा वगैरह कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना, तो उसके लिए क्या होता है, हम मैनुअली थोड़ा ना करते बैठेंगे। तो ये जो है ये एकदम बेस्ट तरीका है अगर पाइथन वे में करना है, या तो अगर आपको कोई ऐसा इंटरनली आपको बनाना है कुछ सॉफ्टवेयर टाइप जिसमें कि वो रीनेम करके देवे, तो ये जो है कोड आपको मिल जाएगा। इवन इसका मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, अदरवाइज ये आप टाइप करके लिखोगे तो दैट इज वेरी बेस्ट। ठीक है, तो यही था दोस्तों आज का इस अमेजिंग वीडियो। अगर आपको ये पाइथन प्रोजेक्ट पसंद आया तो मैं ऐसे और भी पाइथन प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा हूँ, बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत सारी, तो मैं वो सारी चीजें लेके आऊंगा, ये प्लेलिस्ट में कंटिन्यू करूंगा। तो आप इस चैनल को जरूर देख लीजिए, पाइथन प्रोजेक्ट और पाइथन रिलेटेड ये डेडिकेटेड है ये हमारा चैनल, और प्रोग्रामिंग रिलेटेड है, जैसे कि और भी कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, AI रिलेटेड सारी चीजें भी आपको मिल जाती है, बट डेडिकेटेड टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो जिसको भी अगर पाइथन सीखना है, पाइथन में मास्टर करना है, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर देख लीजिए, जहां पे मैं आपको पाइथन एक्सपर्ट बना दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, हमारे चैनल टाइटन स्पाई को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालते रहूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।